वंदे मातरम। कोरोना का जो ये समय आया है, इसने न जाने हमें क्या क्या बना दिया है। हमें घर बैठे ही सैनिक बना दिया है। एक पूरे युग का अंत और एक पूरे युग के अंत के साथ एक सुंदर शुरुआत के आरंभ में हमें उसका साक्षी बना दिया है, उसका कर्ता धर्ता बना दिया है। जैसे कि हुआ करता था, युगों से हम देखते आ रहे हैं कि जब भी कोई बहुत बड़ा बदलाव लाना होता था, तो चाहे वो देवता और असुरों का युद्ध हो, चाहे वो रावण का और राम भगवान का युद्ध हो, जाकि वो कौरव पांडव का युद्ध हो, जब जब भी कुछ सीखने का या बहुत बदलाव का समय आता है, तो एक बहुत बड़ी विपदा आ जाती है और जिसके आमने सामने दो लोग होते हैं और अपना युद्ध लड़ते हैं, और जो सच होता है और जो ताकतवर होता है वो जीत जाता है। और हमेशा देखा गया है कि जब भी इस प्रकार के युद्ध होते हैं या जब भी कोई बड़ी विपदा से निपटने की तैयारियां होती है, तो उसके अंदर शरीर की ताकत से ज़्यादा मानसिक ताकत वाले जो लोग होते हैं वो ही इस युद्ध पे विजय पा लेते हैं। और उसी प्रकार से कोरोना ने तो हमें ये सुअवसर दिया है कि हम किस प्रकार से इस युद्ध के साक्षी बनकर और युद्ध के हम बिल्कुल योद्धा की तरह लड़कर हम इससे जो हमारी मानसिक ताकत का इस्तेमाल करते हुए हम बिल्कुल इसमें विजयी बनते जा रहे हैं। हम देखते ही चले जा रहे हैं, कोई समय रुका नहीं है, ये भी नहीं रुकेगा। तो कोरोना का ये समय एक ऐसा समय है जो बहुत बड़े बदलाव के साथ आया है। ज़िंदगियाँ काफ़ी कुछ बदल गई है और सोचने का तरीका बहुत बदल गया है। तो इस बदलते हुए समय में आप भी बदल जाइएगा। अगर बदलते रहेंगे और समझते रहेंगे तो कोरोना के बाद जीना बहुत आसान होगा। और कोरोना एक ऐसी सच्चाई है, जो ये सच्चाई है एक बार आई है और इसने हमें बहुत कुछ बदलाव के साथ जीना सिखा दिया है। तो इसका ये भी मतलब है कि जो हम सोचते नहीं हैं, जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, जिसकी कभी हमने कल्पना नहीं की है, वो भी ज़िंदगी में कभी भी अचानक आ सकता है और हमको अकेले को ही नहीं, पूरे विश्व को, पूरे इस ब्रह्मांड को बदल सकता है। तो उसी की जो एक शुरुआत कोरोना ने की है हमारे मन के अंदर, हमारे दिल के अंदर, बहुत सारी ताकत इसके अंदर डाल दी है। अब कोरोना चला भी जाए तो हो सकता है उसके बाद फिर कुछ ऐसी चीज़ें आ जाए, बहुत बड़ी शक्तियाँ आ जाए हमारे सामने, जिसका सामना हमें करना होगा। लेकिन अब हम उसके लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि अब हमें कोरोना ने बहुत कुछ सिखा दिया। ये हमारा एक गुरु बन चुका है। और कोरोना का जो सबसे बड़ा अस्त्र शस्त्र है, जो कोरोना से हम जो लड़ रहे हैं, वो हम खुद ही हैं। अगर कोरोना से लड़ना कितना आसान है, अगर हम छोटी छोटी बातों पे ध्यान दे लें तो कोरोना से लड़ना तो बहुत ही आसान है। लड़के हम विजयी बनते चले जा रहे हैं, जो वो लोग जो केवल उसके सारे सुरक्षा साधनों का उपयोग करते जा रहे हैं। और एक बात याद रखिएगा, चाहे हम कितना भी अच्छा खा ले पी ले, चाहे हम कितने अच्छे से कर ले, लेकिन अगर हम बीमार हैं, हम परेशान हैं, अगर हम चिंता में हैं, तो वो खाया पिया शरीर को नहीं लगता है। और इम्यूनिटी कोई एक दिन की बात तो है नहीं, हर दिन हमें अपनी इम्यूनिटी पे काम करना पड़ता है। और केवल कोरोना के लिए नहीं, कोरोना के जाने के बाद भी या और आने वाली कोई अनिश्चितताओं के लिए भी हमें हमारी इम्यूनिटी को बहुत अच्छा रखना है। तो इम्यूनिटी को अच्छा रखने के लिए हम केवल खान पान पे ध्यान ना देकर अपनी मानसिक ताकत को सुचारू रूप से चलाने के लिए अगर हम उस पर ध्यान दें, जो कि हम कर रहे हैं, हमारे पास बहुत ताकत है, बहुत आत्मबल है, बड़ी से बड़ी लड़ाइयाँ हमने जीती है, हमारे पूर्वजों ने जीत के दिखाया है, तो फिर हम तो बिल्कुल और ज़्यादा उनसे सुसमृद्ध है, सुशक्त है, तो क्यों ना करें। तो इम्यूनिटी एक की रोल है, उस ताले की चाबी है इम्यूनिटी, जो कि वो ऐसा दरवाज़ा खोलती है कि जो वो आपको बहुत सारी मुश्किलों से हमेशा ही लड़ने के लिए तैयार करती है। और इम्यूनिटी वाली जो ताले की चाबी है वो है आपकी मानसिक ताकत से, मानसिक स्वस्थता से। तो मानसिक स्वास्थ्य को अच्छे से बना के रखिएगा, उस पर काम कीजिएगा, अपने आप अच्छी भूख लगेगी, अपने आप अच्छा अच्छा खाएंगे और अपने आप आपकी इम्यूनिटी बढ़ती चली जाएगी। कोरोना के जाने के बाद भी, कोरोना के साथ भी और अभी भी हम ये लड़ाई जीतते चल रहे हैं और अगली आने वाली लड़ाई के लिए भी हमको तैयार कर लेना होगा, क्योंकि इस अनिश्चित माहौल में हमें ये पता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, आगे कुछ और भी आ सकता है, अलग तरीके से आ सकता है। तो हमें हमारी मानसिक, शारीरिक और इम्यूनिटी पे लगातार काम करते रहना होगा, कभी साथ में रहकर, कभी इस तरह से दूर दूर रहकर। काम तो करना है, लड़ाई तो लड़नी है, ज़िंदगी तो जीनी है और बहुत अच्छे से जीनी है। और ये समय भी जो आया है आके चला जाएगा। वंदे मातरम।